द फर्स्ट बिजनेस जो आपको अंधा पैसा बना के देगा वो है इस दुनिया का सबसे पुराना बिजनेस। सब कोई अमीर बने इससे। सबसे दुनिया का पुराना बिजनेस जो आपको गारंटीड रिटर्न देगा वो बिजनेस है नंबर टू मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस जो आप बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली वे में स्टार्ट कर सकते हो वो है लैंड ट्रांसफरिंग बिजनेस। बीच में रह के यू टेक होम कोल्ड हार्ड कमीशन। ठीक है, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स को मेरा रियल एस्टेट का अपडेट चाहिए था, तो ये है रियल एस्टेट का अपडेट। नीचे का फाउंडेशन पूरा हो चुका है। पिलर्स देखिए, फर्स्ट फ्लोर अभी उठने वाला है। तो ये देखिए, ये कुछ हमारा बिल्डिंग का स्ट्रक्चर, ये उठने वाला पूरा लास्ट तक। जब तक ये उठेगा नहीं आपको समझ आएगा नहीं। अगर आप लोग देखो तो मैंने पूरे जगह को बहुत ही स्टैटिस्टिकली बहुत अच्छे से यूज़ किया है। कुछ भी जगह मैंने छोड़ा नहीं है, ताकि ऐसा 1 2 3 4 प्रोजेक्ट हो पाए यहाँ पे। तो मैंने जितना भी हो पाया है कि जगह को अच्छे से यूटिलाइज़ किया है, क्योंकि जगह बहुत महंगा है, 20 करोड़ का जगह है। तो आप 2 लाख रुपया लगाकर 1 महीना बाद उससे 2,20,000 वसूल सकते हो। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू बिग ब्रो जोन, वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग एपिसोड ऑफ बिग ब्रो जोन। एंड आई होप आप लोग बहुत मस्त हो, बहुत बिंदास हो, और अगर आप लोग मेरा सब्सक्राइबर हो तो आप लोग बहुत मस्त और बिंदास ही रहोगे। इस ब्लॉग में मैं ज़्यादा वीडियो को खींचने वाला नहीं हूँ। मैं शॉर्टकट में आपको समझाऊंगा बेस्ट बिजनेस टेक्निक, क्योंकि मुझे एक कॉमन क्वेश्चन मेरे सब्सक्राइबर से बहुत मिल रहा है कि भाई आप जो बिजनेस आइडियाज़ बोल रहे हो वो बहुत ही महंगे हैं, और ऑब्वियसली सबके पास उतने पैसे होते नहीं है कि वो लोग पेट्रोल पंप कर ले, कि वो लोग कुछ रियल एस्टेट में कर ले। सबके पास उतने पैसे होते नहीं है। तो बहुत जन मुझे ये बोल रहे हैं भाई 1-2 लाख में कौन सा बिजनेस हो सकता है, आप मुझे वो समझाओ। 1-2 लाख अगर मेरे पास होते तो मैं ये 3 बिजनेस करता, और उस तीनों बिजनेस का मैं ब्रेक डाउन अभी मैं आप लोग को डिटेल में समझाऊंगा कि ये तीनों बिजनेस करने से आप मुनाफा में रहोगे ही रहोगे, प्रॉफिट में जाओगे ही। और ये बहुत बजट फ्रेंडली बिजनेस आइडियाज है अगर आप लोगों को क्विक मनी बनाना है, जल्दी जल्दी पैसा करना है। विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स जस्ट डाइव डाउन इनटू द वीडियो। बिना कोई बकचोदी के जल्दी से मैं आप लोगों को ब्रेक डाउन दे दूंगा कौन सा बिजनेस आपको करना चाहिए। बिजनेस चालू तो करो, अब उस रास्ते में चलना स्टार्ट करो, रास्ता आपका ऑटोमेटिकली बन जाएगा। एक चीज मैं बहुत कमेंट्स में देख रहा हूँ कि बहुत बच्चे लोग हैं जो 17, 18, 19 के हैं, वो लोग सोचते कि अगर मैं अपना स्टडीज पढ़ाई छोड़ दूं और मैं डायरेक्टली डाइव डाउन करना चाहता हूँ बिजनेस में, तो मेरे मम्मी पापा मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, तो मैं क्या करूं कि मुझे फैमिली से सपोर्ट मिले। तो मैं आप लोगों को बोलूंगा ये गलती कभी मत करना। पैसा होना जरूरी है, लेकिन आपके पास जब पैसे आ जाएंगे, आपके पास एडुकेशन नहीं है, तो आप अच्छे समाज में, अच्छे जगह पे, अच्छे लोगों के बीच आप खड़े नहीं हो पाओगे। एडुकेशन इज अ टूल दैट विल मेक यू स्टैंड आउट एंड फिट इन टू द पॉशर क्राउड। जब तक आपके पास वो एडुकेशन का डिग्री नहीं है, डिग्री बस पैसे कमाने के लिए नहीं है, पैसे के साथ साथ डिग्री आपको वो इज्जत लाके देगा कि ठीक है ये अनपढ़ गंवार नहीं है, पैसा भी है लेकिन ही इज पॉश्ड इनफ, ही इज पॉलिश्ड इनफ। आपको आपके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा पाएगा, क्योंकि ये लोगों का आदत है। तो आदमी के पास नहीं है उसको टारगेट करना। आपको ऐसा नहीं बनना, आपको ऑलराउंडर बनना, आपके पास सब कुछ होना। आपको पैसे कमाना है, आपको बॉडी बनाना है, आपको इज्जतदार आदमी बनना है, आपको एडुकेशन रखना है। कोई आपको उंगली उठा के ना बोल पाए कि ये उस बंदे के पास नहीं है। मैं बहुत ऐसे बड़े बड़े आदमियों को जानता हूँ जिनके पास बहुत है, देयर आर मिलियनेयर्स, लेकिन ना आफ्टर अ पॉइंट ऑफ मनी आदमी को और पैसा नहीं चाहिए होता। आफ्टर अ पॉइंट 20, 30, 50 करोड़ के बाद, हम जिस देश में रह रहे हैं हमारे पास उतना कुछ खरीदने को है ही नहीं। आप क्या खरीद लोगे? एक महंगा गाड़ी, 2 महंगा बंगला, बस प्रॉपर्टीज कर लोगे, ठीक है। उसके बाद एक इंसान को चाहिए होता है इज्जत, एक इंसान को चाहिए होता है सोसाइटी में, एक समाज में एक दर्जा, एक पद, एक पोस्ट। और उस पोस्ट के लिए जब आपको देखा जाएगा ना, तो आपको बोलेगा कि ये अनपढ़ गंवार है, ही इज अनएडुकेटेड, ये इस पोस्ट के लिए फिट नहीं है। मेरे लिए बिजनेस का डेफिनेशन क्लियर कट सिंपल है। एनीथिंग दैट अर्न्स यू मनी बाय प्रोवाइडिंग अ सर्विस। आप कुछ सर्विस प्रोवाइड करते हो समाज को, वो समाज उस सर्विस को लेती है और फिर आपको एक्सचेंज में पैसे देते हैं। मेरे लिए बिजनेस का डेफिनेशन वही है, उससे कुछ ज़्यादा नहीं, उससे कुछ कम नहीं। ये अच्छा है, ये खराब है, मैं तो सोचता नहीं हूँ। लेकिन ठीक है, हम लोग का बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, बहुत रिलीजन में डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, तो वो आप लोग का जिम्मेदारी है। मैं बस बोल दूंगा, आप लोगों को करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो भाई, मेरे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो द फर्स्ट बिजनेस जो आपको अंधा पैसा बना के देगा वो है इस दुनिया का सबसे पुराना बिजनेस, जिससे सब कोई, द रॉकफेलर, सब कोई अमीर बने इससे। सबसे दुनिया का पुराना बिजनेस जो आपको गारंटीड रिटर्न देगा
वो बिजनेस है मनी लेंडिंग बिजनेस। मैं आप लोग को फिर से बोलता हूँ, अगर मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ मनी लेंडिंग, इसका मतलब ये नहीं कि मैं मनी लेंड करता हूँ। मेरे रिलीजन में ये हराम है। हराम मतलब इट इज़ प्रोहिबिटेड, ये गलत है। मैं बोलता हूँ ये गलत है। किसी को पैसे देके इंटरेस्ट लेना भी हराम है। मेरे बिजनेस में लिकर दारू का बिजनेस करना भी हराम है। मैं ये सब बिजनेस कुछ करता नहीं हूँ, बट आई कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि ये सब बहुत ही अच्छे रिटर्न देने वाले बिजनेसेस हैं। तो अगर आप मेरे रिलीजन के नहीं हो, आप एक मुस्लिम नहीं हो, आप एक हिंदू हो, आप एक क्रिश्चियन हो, यू आर फ्री टू डू इट। अगर आपको वो गिल्ट ना आए तो अंदर, मेरे रिलीजन में ये मना है बिकॉज एथिकली ये गलत है, और एथिकली मैं मानता हूँ कि ये गलत है। तो सर, फर्स्ट बिजनेस जो आपको अंधाधुंध पैसा कमा कर देगा, जो इस दुनिया का सबसे पुराना बिजनेस है। बहुत बड़े बड़े लोग जो है इस बिजनेस से अमीर बने हैं। मैं देखता हूँ आजकल मेरे आसपास में जो अमीर लोग हैं, सब साइड में ये बिजनेस करते हैं। मैं पैरामीटर को सेट करता हूँ 1 लाख में भी नहीं, 1.5 लाख में भी, 2 लाख में। ठीक है, 1-2 लाख बोल के फायदा नहीं है, 1 या 2 या फिर 1.5, क्या 2 लाख। 2 लाख को सेट करते हैं। 2 लाख में अगर आप किसी को मनी लेंड करते हो, तो मनी लेंडिंग का प्रोसेस क्या होता है? मनी लेंडिंग का प्रोसेस है आप कोर्ट में जाके एक लीगल डॉक्यूमेंट बनाना, जिसमें आप एक इंटरेस्ट अमाउंट डिसाइड करके, तो आपका क्लाइंट है उससे एक इंटरेस्ट अमाउंट में फाइनलाइज करके आप एक एफिडेविट बनाना। तो लेट्स जस्ट अज्यूम कि आप 2 लाख रुपए उधार देने वाले हो, इंटरेस्ट के साथ, 10% इंटरेस्ट के साथ, जो कि काफ़ी हाई है, क्योंकि बैंक चार्ज करती है 7% इंटरेस्ट 1 साल में, और मनी लेंडर्स चार्ज करते हैं 10% इंटरेस्ट हर महीने। मतलब 1 लाख में 10,000, 2 लाख में 20,000 रुपये। तो आप 2 लाख रुपये लगा कर 1 महीना बाद उससे 2,20,000 वसूल सकते हो। इट्स नॉट दैट एथिकल, लेकिन बहुत जन को बहुत इमरजेंसी में पैसा चाहिए होता है, इसीलिए ये मेरे रिलीजन में मना है। क्योंकि किसी को अगर उतना ज़रूरी पैसा चाहिए तो उसका फ़ायदा उठा के आप पैसा कमा रहे हो। ठीक है, तो एथिक्स का बात अलग। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि भाई मैं ये प्रैक्टिस नहीं करता हूँ। तो मनी लेंडिंग एक बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल तरीका है। यह हम लोग का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हम लोग इस इंटरेस्ट अमाउंट पे आए हैं, और आप 10% इंटरेस्ट पे करने के लिए तैयार हो। 20,000 अमाउंट ज़्यादा ना हो सकता है आपके लिए, लेकिन आप लगा भी रहे 2 लाख। समझो, एक पेट्रोल पंप ओनर को 5-6 करोड़ खर्चा करके मंथ में उसको 10-15 लाख मिलता है, अगर उसका सेल्स अच्छा रहा तो। आप 2 लाख लगा के मंथ में 20,000 मिल रहा है, दैट इज़ वेरी गुड। 10% रिटर्न ऑन अ लाख, 20% रिटर्न इन टोटल इन्वेस्टमेंट, बहुत भयंकर बड़ा रिटर्न है। इसका मैं आपको लीगल पैरामीटर भी बोल देता हूँ। एज एन एडवोकेट मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप किसी को मनी लेंड कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप उसके साथ एक नॉर्मल सा अच्छा सा एडवोकेट के सामने एक लीगल एग्रीमेंट ज़रूर बनाना, क्योंकि ऑब्वियसली वो कल को फंसा भी सकता है आपको। ठीक है, अच्छा सा लीगल एग्रीमेंट जिससे आप इंटरेस्ट अमाउंट डिसाइडेड अमाउंट में एकदम अग्री करते हो, इस डेट में आपका एग्रीमेंट पूरा होता है, और आपको इंटरेस्ट के साथ कितना पैसा लौटाना है वो भी मेंशन रहेगा। नहीं तो आप बाद में झमेले में पड़ सकते हो, प्रॉब्लम में भी पड़ सकते हो। ठीक है, तो दिस इज़ वन थिंग दैट मैं आपको सजेस्ट करूँगा एज एन एडवोकेट। आप पेपर्स एकदम स्ट्रॉन्ग रखना, पेपर्स एकदम क्लियर रखना। को अगर आपको कोर्ट में खड़ा होकर क्वेश्चन करे, आप मुंह पे पेपर फेंक के मार सको कि ये लो भाई, पूरा क्लियर कट। दिस इज़ वन बिजनेस दैट मैं सजेस्ट नहीं करूँगा पर्सनली, लेकिन अगर आपको शॉर्टली बहुत अमीर बनना है, अगर आप 20-30 लाख रुपए लेके भी निकल जाओ मार्केट में और सही क्लाइंट को पकड़ो, लीगली अग्रीमेंट बनाओ, अग्रीमेंट बना के अगर आप उसको कोर्ट में रजिस्टर करते हो, आपको बहुत पैसे आने वाले हैं, आप पैसे रख नहीं पाओगे। बट अगेन इट इज़ अनएथिकल, आपको करना नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप वो इंसान हो हु डजंट गिव अ फक अबाउट ऑल दिस थिंग, यू फ्री टू डू, आप कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम लोग जाएंगे नंबर टू मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस जो आप बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली वे में स्टार्ट कर सकते हो, वो है लैंड ट्रांसफरिंग बिजनेस। ये रियल एस्टेट के जैसा ही है, लेकिन इसमें आप लैंड खरीदते नहीं हो, आप बस एक से रेट फिक्स करके दूसरे को ट्रांसफर करते हो। बीच में रह के यू टेक होम कोल्ड हार्ड कमीशन, बीच से आपको कमीशन लेके निकल जाओगे आप। वो कैसे, मैं आपको बोलता हूँ। ठीक है, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स को मेरा रियल एस्टेट का अपडेट चाहिए था, तो ये है रियल एस्टेट का अपडेट। नीचे का फाउंडेशन पूरा हो चुका है, पिलर्स देखिए, फर्स्ट फ्लोर अभी उठने वाला है, बिल्डिंग का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हो चुका है।
इन कुछ दिनों में ही। और अभी हम लोग फर्स्ट फ्लोरिंग का काम एकदम चालू करने वाले हैं। तो या इट्स गोइंग गुड, इट्स गोइंग फास्ट, बहुत जल्दी जल्दी ही सब कुछ हुआ है। मैं आपको एक जल्दी से वॉक थ्रू दे देता हूँ। तो ये देखिए, ये कुछ हमारा बिल्डिंग का स्ट्रक्चर, ये उठने वाला पूरा लास्ट तक। जब तक ये उठेगा नहीं आपको समझ आएगा नहीं। बस आपके समझ के लिए, थोड़ा सा समझ के लिए मैं आपको ये एक जिस्ट दे देता हूँ। वर्क हैज़ रियली प्रोग्रेस्ड वेरी फास्ट, बहुत जल्दी। जितना भी ट्राई किया मैंने, बहुत जल्दी जल्दी काम टालने का ट्राई किया है। देख सकते हो, ये हमारा लिफ्ट का कंपार्टमेंट, यहाँ से जाएगा लिफ्ट, वो भी हो चुका है। नीचे का फाउंडेशन हो चुका है, ये सब फिलअप हो जाएगा रोड लेवल तक। फिर हम लोग फर्स्ट फ्लोर का काम चालू कर देंगे। तो भाई, जिन लोगों को भी रियल एस्टेट का अपडेट चाहिए, ये है रियल एस्टेट का अपडेट। इसके बारे में भी डिटेल ब्लॉग में एक डिटेल में बनाऊंगा पूरा। अभी तक इतना ही है। ये फिलअप हो जाएगा, ग्राउंड फ्लोर बन जाएगा, फिर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। अगर आप लोग देखो तो मैंने पूरे जगह को बहुत ही स्टैटिस्टिकली बहुत अच्छे से यूज़ किया है। कुछ भी जगह मैंने छोड़ा नहीं है, ताकि ऐसा 1 2 3 4 प्रोजेक्ट हो पाए यहाँ पे। तो मैंने जितना भी हो पाया है कि जगह को अच्छे से यूटिलाइज़ किया है, क्योंकि जगह बहुत महंगा है, 20 करोड़ का जगह है। और यहाँ से पूरा कॉलम को हम लोग ने स्ट्रेट करने का ट्राई किया, ताकि बिल्डिंग सामने से रास्ते से स्ट्रेट लगे। सामने मैंने पार्किंग के लिए जगह छोड़ दिया, क्योंकि एक बिल्डिंग में अच्छा पार्किंग होना बहुत ज़रूरी है। तभी आपको दुकान का कस्टमर्स मिलता है। क्योंकि सामने अगर रास्ते के ऊपर पार्किंग नहीं होगा तो दिक्कत हो जाता है। तो ये वाला सामने मैं चाहता था तो सामने तक कर सकता था, लेकिन सामने मैंने पार्किंग के लिए छोड़ दिया, ताकि ये और अट्रैक्टिव प्रॉस्पेक्ट रहे फॉर शॉपकीपर्स और जिन लोगों को दुकान डालना हो। तो यही है छोटा सा हमारा रियल एस्टेट का अपडेट। जब ये फर्स्ट फ्लोर का फ्लोरिंग हो जाएगा, रूफिंग हो जाएगा, फिर मैं आपको आके एक और अपडेट दूंगा बहुत जल्द। सो stay tuned for that and subscribe to my channel Big Bro Zone to know more insights about real estate and all kinds of business. लैंड ट्रांसफ़र बिजनेस कैसे होता है? लैंड ट्रांसफ़र बिजनेस मतलब आप बीच से मुनाफा लेके निकलते हो। कैसे? फर्स्ट चीज़ आप क्या करते हो, आप कांटेक्ट करते हो किसी ऐसे जनों के साथ जो अपना ज़मीन बेचना चाहता है, क्योंकि उसको पैसे का ज़रूरत है, उसको कैपिटल जनरेट करना है, जो भी है। ऐसा भी हो सकता है कि वो बहुत दिन से ज़मीन रखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट के तौर से अभी उसको मुनाफा निकल के घर जाना है। अगर आपका कांटेक्ट अच्छा हुआ तो आप ऐसे आदमी लोगों के साथ कांटेक्ट करते हो, आप उससे एक रेट फिक्स करते हो। फॉर एग्जांपल, उस बंदे ने वो ज़मीन को 5 साल पहले 5 लाख रुपए में लिया था, अभी उसको चाहिए उस ज़मीन का 20 लाख रुपए, तो उसको मुनाफा बन रहा 15 लाख रुपए का। आप उससे थोड़ा बार्गेनिंग करके, तो 15 लाख नहीं तो 10 लाख मुनाफा ले, आप उसके साथ सेट करते हो कि 15 लाख रुपए में मैं तेरा ज़मीन ले लूँगा। अमाउंट बहुत बड़ा हो सकता है, ठीक है, मैं छोटा अमाउंट से आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। 15 लाख रुपए में डन कर ले तो उसके साथ मैं तेरे को ज़मीन दूंगा, 6 महीने के अंदर मैं तेरे को पेमेंट करूँगा। हो गया, अग्रीमेंट कर लिए, एडवांस दे दिए। एडवांस देने का मतलब यही है कि वो अभी उस ज़मीन को किसी और को बेच नहीं पाएगा। फिर आप क्या करते हो, दूसरा कस्टमर ढूंढने लगते हो। इस बिज़नेस में इंपॉर्टेंट यही है कि आपका सर्किल बहुत मस्त हो, आपका जो सराउंडिंग है, आपका कॉन्टैक्ट फ़ोन में बहुत मस्त हो, कॉन्टैक्ट बिजनेसमैन के साथ हो, दलालों के साथ हो, जो भी ज़मीन रियल एस्टेट एजेंट लोग के साथ हो, कंपनीज के साथ हो। इसी ज़मीन का आप दूसरा बायर ढूंढोगे। अभी वन की टू दिस थिंग इज़ कि आप जितना भी कम रेट में डील को लॉक कर पाओगे, आपका मुनाफा उतना ज़्यादा होगा। 20 लाख से आप उसको 15 में डन किए, 5 लाख आपका मुनाफा वहीं पे हो गया। अभी आप क्या करोगे, आप उसको सोचो कि 50,000 रुपये एडवांस दे दिए, और फिर आप एक बायर ढूंढते हो, मार्केट में बोलते हो कि ये ज़मीन मैंने ले लिया है, किसी और को चाहिए तो बोलो, कुछ करने के लिए चाहिए तो बोलो। आपको बायर अगर यहाँ वहाँ से मिल गया, आप उस ज़मीन का रेट लगते हो 30 लाख रुपए, और फिर आपको 30 लाख में एक बायर मिल गया। तो पहले आपने उसको 50,000 दिया था, 50,000 दे के डील लॉक किया था कि वो किसी और को बेच नहीं पाएगा। अभी आपने दूसरा बायर को सेट कर लिया 30 लाख रुपए में, आप इससे एडवांस ले लिए। अभी आप क्या करते हो, आप फर्स्ट सेलर को बोलते हो कि वो आपका सेलर को डायरेक्टली रजिस्ट्री ट्रांसफ़र कर दे। तो जो
ज़मीन का रजिस्ट्री आपको देने वाला था ये बंदा। आप बस बोलोगे मेरा एक बंदा जाने वाला है, आप उसे वो रजिस्ट्री दे दो। बीच से 30 लाख रुपए लो, 30 लाख से 15 लाख रुपए इसके साथ जो बात हुआ था उसको आप पेमेंट कर दो, और बीच से आप 14,50,000 लेके निकल जाओ, क्योंकि 50,000 आपने इसको एडवांस भी दिया था। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इजी तरीका है। इसके लिए आपको चाहिए बहुत अच्छा एक फील्ड, बहुत अच्छा एक कॉन्टैक्ट जोन। आपका ये बिजनेस बहुत प्रॉफिटेबल है, लेकिन आपको मार्केट प्राइसेस से बहुत अपडेटेड रहना पड़ेगा। आपको उसको समझाना पड़ेगा कि तेरा ज़मीन का वैल्यू 12 लाख है, 12 लाख की जगह मैं तुझे 15 लाख दे रहा हूँ, और वो आपसे मांगने वाला 20 लाख, 20 लाख की जगह आपको उसको 15 में डन करना पड़ेगा। आपको फिर उसके बाद एक कस्टमर ढूंढ के 30 का 15 करना है, 15 लाख का 20 का कमीशन लेके निकल जाओ घर। ठीक है, तो ये है सेकेंड तरीका कि आप 2 लाख से भी कम में बिजनेस कर सकते हो। इनफैक्ट ये 1 लाख से भी कम में आप कर सकते हो। नंबर 3 और लास्ट बिजनेस जो आप बहुत ही कम पैसे में कर सकते हो, वो बिजनेस मैं आपको लाइव एग्जांपल लेके करूँगा। वो है पेट्रोल डिलीवरी, वो है फ्यूल। पेट्रोल तो डिलीवर नहीं होता है, फ्यूल डिलीवरी, डीजल डिलीवरी। आपको पकड़ने पड़ते हैं मार्केट में बहुत सारे क्लाइंट्स। आप जाते हो एक पेट्रोल पंप ओनर के पास और आप उसको बोलते हो आपका सिटिंग सेल जो भी हो रहा है, आप मुझे गाड़ी बना के दो, गाड़ी का खर्चा आपका, गाड़ी का पेट्रोल का खर्चा आपका। मैं जाऊंगा और मैं आपका डीजल को दूर दूर तक कस्टमर तक फैलाऊंगा। जैसे मेरे यहाँ पे द नियरेस्ट बॉर्डर 15 किलोमीटर है झारखंड। झारखंड में 7 रुपया डीजल और पेट्रोल का रेट ज़्यादा है। अभी कोई बंदा मेरे पास आता है, वो मेरे को बोलता है आप मुझे 3000 लीटर डीजल दो, 3 केल हर दिन का। 3 केल का मैं उसको दूंगा। 3 केल में मेरा कमीशन क्या होता है? 6,000 रुपये। 6,000 रुपये मतलब मंथ का 1,80,000 मेरा मुनाफा हो रहा है। गाड़ी मेरा रहेगा, पेट्रोल मेरा रहेगा, ड्राइवर मेरा रहेगा। मैं इसको बोलता हूँ तू मेरे पास एक सैलरी सिस्टम में रहे, मैं तेरे को 10-11 हज़ार देता हूँ, तू सैलरी में रहे। 3,000 लीटर तू डिस्ट्रीब्यूट कर, तू डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद तुझे सैलरी मिलेगा। और अगर तू 3,000 से और ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट किया, मैं तेरे को पर लीटर 15 पैसे करके दूंगा। अभी अगर सोचो कि आप ऐसा कोई क्लाइंट हो, यहाँ पे झारखंड में माइंस है, तो माइंस में बहुत ऐसे क्लाइंट रहते हैं ना जिसको 20,000 25,000 का भी ज़रूरत होता है। आपको बस जाके बातों से उसको अच्छे से समझाना है कि ये क्वालिटी है फ्यूल का। आपका झारखंड से 7 रुपया रेट कम है, ऊपर से इसका पंप में 1 और रुपये का डिस्काउंट है, मतलब 8 रुपया आपका पर लीटर बचेगा। और इसका माइलेज अच्छा है, इसमें कोई चोरी नहीं है, कोई शॉर्टेज नहीं है। Q&Q में ये बेस्ट है, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट क्वांटिटी। आप वो देख लीजिए, आपको रिलायंस का तेल डिलीवरी हो जाएगा आपके एकदम डोर स्टेप में। अभी 3,000 का तो आपको एक मंथली सैलरी मिल ही रहा है। अभी सोचो 3,000 छोड़ के आप 15 केल करके डिलीवरी कर दिए, मतलब 12,000 लीटर। अभी 12,000 लीटर में अगर पर डे आप इसको डिलीवरी कर पाते हो तो 3 केल का आपको मिल जा रहा है 11,000 रुपया सैलरी, और फिर आप पर लीटर 0.15 पैसे का कमीशन आपको मिलता है। तो अगर 3 केल को छोड़ दे 15 केल से तो बचता है 12 केल। 12 केल यानी 12,000 लीटर। अगर आप 12,000 लीटर करते हो 0.15 से 54,000 रुपीज़ आपको मंथ में आ जाता है, 54,000 रुपीज़। और उसके ऊपर से आपको 11,000 का और भी सैलरी मिलता है, तो आपका कुल टोटल हो जाता है 65,000 रुपीज़। 65,000 रुपीज़ बहुत सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स लोग का और बहुत सारे मेडिकल ग्रेजुएट्स लोग का सैलरी नहीं होता है। तो आप समझ लो आपका बिजनेस का स्कोप कितना है। अभी वैसे वैसे जितना भी आप कस्टमर पकड़ोगे, आपका इनकम वैसे ही बढ़ेगा। आप जितना अपना रीच फैलाओगे, आपका भी इनकम का रीच उतना ही फैलेगा। तो जितना पकड़ोगे आपका उतना बढ़ेगा। बिजनेस है ही ऐसा चीज़ कि आप जितना मेहनत करोगे, जितना फैलाओगे, जितने हाथ पैर फैलाओगे, आपका पैसा उतना ही होगा। तो भाई आज का वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल लगा हो। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझे बिंदास कमेंट करो, जितना भी हो पाएगा। मैं आजकल बहुत बिजी जा रहा हूँ, बहुत सारा कमेंट्स को मैं आंसर नहीं कर पा रहा हूँ। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। जितना भी हो रहा है मेरे आपके सामने अगर आ गया आपका कमेंट, मैं ज़रूर उसको आंसर करूँगा। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप बिंदास करो नीचे। ये कोई भी तीनों में से कोई भी बिजनेस के बारे में और भी डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, डू कमेंट एंड डू आस्क फॉर मोर। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इनटू बिग बॉस जोन। आई एम ग्लैड कि आप लोग घूम घूम के आते हो, क्वेश्चन पूछते हो, एंड यू टेल मी दैट कि योर कंटेंट इज़ गुड। मुझे बहुत खुशी होता है, बहुत अच्छा लगता है जान के कि आप लोग को मेरा कंटेंट बहुत अच्छा लगता है।
थैंक यू फॉर दैट, थैंक यू वंस अगेन फॉर ट्यूनिंग इनटू बिग ब्रो जोन। मैं मिलूंगा आप लोग से एक दूसरे मज़ेदार ब्लॉग में, तब तक के लिए बहुत मस्त रहिए, बहुत बिंदास रहिए, क्योंकि अगर आप लोग मेरा सब्सक्राइबर हो तो आप लोग मस्त और बिंदास ही रहोगे। नमस्ते, टाटा, बाय बाय, सत श्री अकाल। मैं मिलूंगा आप लोग से एक दूसरे मज़ेदार ब्लॉग में।